उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बीमारी जो कि दुनिया में हलचल मचा रही है और बहुत से लोग उससे मुतासिर हो चुके हैं। चीन से वो शुरू हुई है और अब पूरी दुनिया में वो फैल रही है। तो चीन के हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस ऐसा वायरस है जो जुकाम पैदा करता है। जब कोई नया वायरस दरियाफ्त हो जिससे लोगों को नमूनिया हो तो ऐसा वायरस हमेशा ही सेहत आमा के हुकाम के लिए तशवीश का बायस बनता है और दुनिया भर के हुकाम इस वक्त हाई अलर्ट हैं। ये वायरस क्या है और कैसे फैला और कैसे ये बना या कैसे बनाया गया, तो इसके बारे में हम आपको ये वायरस क्या है और कैसे फैला और कैसे ये बना या कैसे बनाया गया, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये एक पुरअसरार वायरस है जो अब तक साइंस के इल्म में नहीं था। चीन के शहर वुहान में फेफड़ों के शदीद अर्जे का बायस बन रहा है। सीवर एक्टिवेट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम सार्स नामी वायरस कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। ये वायरस की खानदान सार्स नामी वायरस कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। ये वायरस की खानदान है, लेकिन इस किस्म के वायरस में सिर्फ 6 ऐसे वायरस हैं जो कि पहले मौजूद हैं। ये दरियाफ्त होने वाला ऐसा 7वां वायरस होगा। चीन में 2002 में निज़ाम तनफ़ुस को शदीद मुतासर करने वाली बीमारी है जो कि कोरोना वायरस की वजह से फूटी थी। इसमें 8098 मुतासर अफराद में से 776 अफराद हलाक हो गए थे। समंदर में पाए जाने वाले कुछ ममालिया जानवरों में कोरोना वायरस पाया जाता है, जैसा कि व्हील मछली और इस तरह के बेशुमार जानवर हैं, मगर कुछ जंगली जानवर मुर्गियां, चमगादड़ें, खरगोश और सांप भी इस बीमारी का सबब बनते हैं। सवाल आपके ज़हन में उठता होगा कि आखिर चीन में यह वायरस ज्यादा क्यों है। प्रोफेसर वुलहाउस के मुताबिक इसकी एक वजह गुंजान आबादी और ऐसे जानवरों से जिस्मानी कुर्बत जिनमें यह वायरस पाया जाता है हो सकती है। ये बीमारी कैसे फैलती है, इसकी वजह हम आपको बताते चलें कि ये वबा जो कि फैल रही है वो ये है कि नया वायरस बज़ाहिर इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता। ताहम कुछ माहिरीन ने खबरदार किया है कि अभी ये कहना कबल अज वक्त होगा कि ये इंसानों से इंसानों में नहीं फैल रहा। मतलब अब अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। फेफड़ों को मुतासर करने वाले वायरसेस के बारे में सबसे ज्यादा बायस तशवीश बात यह होती है कि ये खांसी और छींकों का बायस बनते हैं जो वायरस के फैलने का सबब बनता है। मतलब है कि खांसी और छींकों की वजह से ये फैल सकता है। प्रोफेसर वुलहाउस का कहना है कि ज्यादातर कोरोना वायरस इंसानों से इंसानों में मुंतकिल हो सकते हैं, इसलिए ये मेरी इब्तदाई तशवीश है। चीन के हुकाम ने अब तक क्या इकदाम उठाए हैं, इनके बारे में आपको आगाह करते हुए बताते चलें कि मुतासर अफराद को अलग रखा जा रहा है ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इस सिलसिले में चीन के जितने भी शहर जो इससे मुतासर हो चुके हैं उनको लॉकडाउन कर दिया गया है और उनमें सुनने में आ रहा है कि इमरजेंसी भी नाफिज हो चुकी है। मुतासर अफराद से बराह रास्त जिस्मानी राब्ते में शामिल अफराद की निगरानी हो रही है कि उनमें कोई बीमारी की इलामात तो नहीं है। मछली मार्केट को भी बंद कर दिया गया है, इसकी सफाई और जरासीम से पाक किया जा रहा है। माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं, तो माहिरीन के बारे में आपको बताते चलें कि डॉक्टर गोल्डिंग ने कहा है कि ये एक मरतबा इंसानी खुली में दाखिल हो जाए तो ये फौरन अपने अंदर तब्दीली पैदा कर सकता है, जिससे ये ज्यादा मुअस्सिर और ज्यादा खतरनाक अंदाज में मुंतकिल हो सकता है। चीन में फैलने वाले वायरस के मुमकिन खतरात इर्द गिर्द के ममालिक में भी बढ़ने लगे हैं। वायरस समुद्री गजा और जानवरों से इंसानों में फैला है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक चीन से पाकिस्तान आने जाने वाले लाखों अफराद के जरिए वायरस की पाकिस्तान में मुंतकली का खदशा भी है। इसलिए पाकिस्तान ने चीन की फ्लाइट्स को रोक दिया है और हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है कि हम उनकी फ्लाइट्स को रोक सकें और इस वायरस को चाइना आने के लिए रोक सकें, पाकिस्तान आने के लिए रोक सकें। इस मकसद के लिए एयरपोर्ट्स पर खसूसी काउंटर बनाए जाने का फैसला किया गया है। आखिर में आपको दुआ देता चलूं कि अल्लाह ताला हम सब को इस वायरस से महफूज रखे और पाकिस्तान को इस वायरस से महफूज रखे। आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।